तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई आज का विषय है भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्री की कार्यनीति को कर बात करूं, क्योंकि मैंने आज तक कभी ज़्यादा सी कोई मीटिंग नहीं देखी मंत्रियों की अधिकारियों के साथ। देखी हैं पर रूटीन में ज़्यादा नहीं देखी। तो उनमें उलाने हुए हैं मंत्री, उनको ये कहेगा कि भाई तुम काम क्यों नहीं कर दे, करो थारी जिम्मेवारी। थोड़ा सा एक एटीट्यूड प्रॉब्लम हुआ है। भाई मंत्री है, अधिकारियों कई बार भी क्लिपिंग आ जाए भाई मंत्रियों ने अधिकारियों को खींचा, इस टाइप से जो कर एक वीडियो आ रही थी राव नरबीर जी की, और अधिकारियों कहने लग रहे थे भाई काम नित्य करो, सही करो, इस टाइप की। लेकिन अभी मैंने एक बात जरूर देखी है 2019 से 24 तक जो सरकार में गलतियां रही होंगी, उन गलतियों का कहीं ना कहीं अब सुधारीकरण होने लग रहा है। कैसे? मुख्यमंत्री साहब ने कहीं ना कहीं रोड मैप तैयार किया है कि भाई आम आदमी के जो कॉमन सी प्रॉब्लम है, चाहे वो सड़क की है, चाहे वो पीने के पानी की है, चाहे वो बिजली की है, ये कॉमन सी समस्या बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। अब इसका एग्जाम्पल मैंने देखा। कैसे देखा? जींद के अंदर अधिकारियों की मीटिंग थी और कृष्ण बेदी जी वो मीटिंग लेने लग रहे थे। कृष्ण बेदी जी का मैंने एक रूप देखा 2014 में, जब वो एक एंग्री यंग मैन एज ए लीडर की तरह दिखाई दिया करते और पूरा जोश में और खींच के काम करा करते भाई। लेकिन अब जबकि उम्मीद यही थी कि भाई वो एंग्री यंग मैन की तरह कैसे काम करवाओगे, लेकिन जब उनका मीटिंग लेने का नजरिया देखा मैंने, बड़ा पोलाइट, एक एक अधिकारी से इंट्रोडक्शन लिया, भाई हाँ कौन कहाँ से है, कितने दिन से ड्यूटी कर रहे हैं, तो सारी बात जितने भी अधिकारी थे सबसे पूछी। उसके बाद फिर पूछा कि भाई आम जनता के लिए क्या क्या समस्याएं हैं। बहुत सारी समस्याएं बेदी जी एक कागज पे लिख रहे थे, एक फाइल पे लिख रहे थे। वो समस्या से रिलेट करके जो भी अधिकारी जिसकी जिम्मेवारी बने थी उनसे पूछे थे। अब देखो मीटिंग में बड़े स्तर की कुछ डिप्लोमेट और हैवी मीटिंग होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे बात क्या चल रही थी मैंने देखा। कृष्ण बेदी जी बोले भाई हाँ पहले तो मैंने यूँ बताओ, पानी की समस्या है हमारे जींद शहर में, जींद में और जींद डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें नरवाना भी आएगा, सारे आएगा। भाई पानी की समस्या वो कैसे सॉर्ट आउट हो? एक पानी की समस्या वैसे तो कॉमन चीज है, पानी हर आदमी ने, हर जीव ने पानी के बिना तो सरे नहीं। लेकिन पानी को लेकर आज के इस युग में भी इतनी सीरियस मीटिंग में बोले जी, अधिकारियों ने फिर अपना रिप्लाई करा जी देखो जी इतना पानी आवा है, इतने की कमी रह रही है, इतना यूं इतना यूं इतना यूं। उसके बाद फिर जो दूसरा था, खाद की समस्या से रिलेटेड बात करी। भाई खाद के बारे में मेरे को जानकारी दो, कहाँ कहाँ कितनी है, कितनी ज़रूरत है, कितनी आवा है, और अगर आवा है तो कम क्यों रवा है, और वो कहाँ जाने लग रही है। एक अधिकारी से बात करी, फिर एक अधिकारी के बाद दूसरे अधिकारी से बात करी, फिर कि जिसकी जिम्मेवारी थी उससे बात करी, जो टेक्निकल अधिकारी था फिर उससे बात करी। उस रूम के अंदर, उस हॉल के अंदर लगभग नियर अबाउट 180 के तकरीबन अधिकारी बैठे होंगे। हर आदमी से बिल्कुल पिन कर करके भाई हाँ तू बता, भाई हाँ भाई आप बताओ, हाँ भाई आप बताओ, बड़ी बारीकी से जानकारी ले जाने लग रही। भाई कितनी खाद आवा है, कितनी हमारे ज़िले को ज़रूरी है, कितनी बाहर जाने लग रही है, कितनी ज़रूरत आज के टाइम पे है, कितने दिन की बच रही है। एक छोटे छोटे सवाल भी अधिकारियों से बातचीत होने लग रही। एक सवाल था कि जो इरिगेशन डिपार्टमेंट में जो पानी है जिसकी ज़रूरत है, नरवाना पे उनका स्पेशल फोकस था। अब विधायक नरवाना के हैं, तो कोई भी सवाल जब पूरे जींद का हो जाओ था तो वे स्पेशल नरवाना को भी प्रिंट आउट कर रहे थे, भाई नरवाना में यह चीज़ की कमी क्यों रही। अब एक बड़ी सारी मशीन बड़े हैवी से ट्रक में, और 250-300 पहिया का ट्रक है, वो जावा था, तो कहीं ना कहीं 5-7 घंटे की बिजली कटी है, तो उसके बारे में भी बातचीत करी गई। बिजली की समस्या से बात हुई, सारे जिले की बात होकर फिर अपने नरवाना पे बात हुई। अच्छा, सड़क की समस्या, भाई पैच वर्क आप जो करो हो, कई तो टूट गई, फिर उन्होंने आप जोड़ने लग रहे हो, जो ये पैच वर्क है ये आप किस तरीके से ठीक करो हो, कहाँ कमी है कहाँ नहीं है। कृष्ण बेदी जी हर एक बारीकी को जानना चाह रहे हैं, वो किसी अधिकारी के ऊपर उंगली नहीं कर रहे हैं, वो यूँ जानना चाह कमी कहाँ है, क्या सरकार की तरफ से नहीं आ पा रहा, या कहीं और अधिकारी की शॉर्टेज तो नहीं। भाई हो सका किसी के ऊपर ज़्यादा बर्डन हो,
तो वहाँ पे अधिकारी मंत्री साहब ने एक बात कही कि भाई आप मैंने यूँ बताओ, क्या हमारे पास अधिकारियों की कमी है, अधिकारी और कहीं से बुलाने हैं या कोई कहीं भेजना है। मतलब ये तो खैर मजाक में कही भाई कोई भेजना तो भी बता दियो, जो काम नित्य ना करे। बीच बीच में हंसे भी थे, जो सीरियस माहौल था मीटिंग का वो एक नॉर्मल माहौल बना, और एक अधिकारी ने मंत्री से और मंत्री ने अधिकारी से बातचीत करने में कोई डाउट नहीं रहा, रिलैक्स होकर बात कर रहे थे। अधिकारी भी यूं समझा था भाई वो हाँ सच में एक जेन्युइन प्रॉब्लम के बारे में मंत्री जी बात करने लग रहे हैं, कोई कमी है जहां भी है, किस स्तर पर वो चीज़ की ज़रूरत है। मतलब मंत्री साहब कृष्ण बेदी जी एक एक पॉइंट यूँ भी पूछे थे भाई यह चीज़ की कमी है तो क्या स्टेट में बात करनी पड़ेगी या सेंटर में बात करनी पड़ेगी, स्टेट में बात किस स्तर पर करनी चाहिए, प्रोवाइड मैं करवाऊंगा, ज़रूरत आप बताओ कहाँ पे है, पैसे की कमी है या कुछ और कमी है। सारे अधिकारी जब मीटिंग खत्म हुई तो स्माइली फेस में बाहर आए, नहीं तो हार्ड फेस में वो अंदर बैठे थे जब तक मंत्री साहब नहीं आए थे। और मंत्री साहब लेट भी हुए तो मंत्री साहब ने यह भी बात कही भाई लेट हो गया उसके लिए सॉरी है, लेकिन बहुत सारे काम हैं, देखते दाखते आवा भी, हाँ भाई रास्ते में वे ऑफिस भी थे वे भी देखे, वहाँ पे ये कमी थी। जब इस स्तर पे काम होगा, जब एक मंत्री कृष्ण बेदी जी इस स्तर पर पूरे हरियाणा में काम करेंगे, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो, तो पूरे हरियाणा स्तर पर वो काम करेंगे। ये तो नरवाना के विधायक है और जींद जिला है तो स्पेशल मीटिंग थी, लेकिन इसके बावजूद भी अब जब वो बाहर निकल के पत्रकार भी खड़े थे, पत्रकारों से भी पूछे थे, तो मेरे से पूछे थे भाई जगदीप कहीं कोई समस्या हो तो बताओ। मतलब वो हर आदमी से, जो भले ही वो अधिकारी ना हो, बाहर जो उनसे मिलने वाले लोग खड़े थे उनसे भी मैं पूछे थे भाई बताओ कहाँ किसकी ज़रूरत है, क्या कमी पूरी करनी है, किस एंगल में करनी है, स्माइली फेस और हंस हंस कर बात करना। तो ये जो एक मीटिंग का एक जो नज़रिया देखा, और इस नज़रिए से मैंने वो जो महसूस करा 2029 के चुनाव पे कैसे फोकस कर रहे हैं, तो भाजपा सरकार, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और कृष्ण बेदी जी, और कृष्ण बेदी जैसे और बहुत सारे नेता, औरों के बारे में कुछ ज़्यादा सा कह नहीं पाऊंगा क्योंकि मैंने उनकी मीटिंग नहीं देखी। मीटिंग देखी मैंने कृष्ण बेदी जी की, जो उनका एक स्टाइल था, जो एक नज़रिया था, जो उनके ऊपर काम दिया गया है, चाहे वो मुख्यमंत्री साहब ने दिया हो या ऊपर से आया हो, या उन्होंने जो सोचा हो कि भाई हाँ मेरे स्तर पर है, मेरे को ये बखूबी निभाना है। मतलब मंत्री अपनी एक जिम्मेवारी समझ के उसने जब करने की सोचेगा तो क्या वो सरकार 2029 में डाउट पर होगी? मैंने नहीं लगता, क्योंकि भाजपा की जो अब नीति है वह नीति ये है कि राज नहीं करना, राज करने वाली फीलिंग नहीं आई उनके चेहरे पे। मंत्रियों के चेहरे पे ये था कि भाई अच्छा, जब मीटिंग खत्म हुई तो बाहर डीसी ऑफिस में बैठे, डीसी ऑफिस में बैठने के बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ पे भी फिर कुछ लोग और बैठे थे। फिर मंत्री साहब बोले कि और कौन कौन लोग बैठे हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, फिर एक एक को बुला के उनसे बातचीत करी, और लगातार मैं यूँ देखूँ था भाई मंत्री साहब, क्योंकि मंत्री है रेस्ट भी करेगा, क्या मंत्री साहब रेस्ट करेंगे? 5 बजे वो कार्यक्रम शुरू हुआ लगातार 8 बजे तक, और 8 बजे के बाद भी 8:30 बजे 9 बज गए, तो यूँ बोले भाई मेरे को अभी एक संघ की मीटिंग में जाना है और मैं लेट होने लग रहा हूँ, प्लीज़ माफ़ी चाहूँगा, मेरे को अब जाना है। क्योंकि 9 बजे के बाद भी संघ की मीटिंग है, और संघ की मीटिंग जब भी मैंने कृष्ण बेदी जी मिले हैं तो वो मैंने लगता नहीं कि दिन में 2-3 मीटिंग तो संघ की होती होंगी। और संघ, जब मैंने एक वीडियो में भी कहा था कि घर के हर आदमी के अंदर संघ घुस रहा है, भले ही आपको पता भी ना हो, हर चीज़ में संघ घुस रहा है। जो उन्होंने कह रहा है ना, चाइनीज हर घर में हर जगह है, बाथरूम, रसोई, बेड, हर जगह चाइनीज है, संघ भी यूं ही घुस रहा है। और संघ की शक्ति आपको 2029 में दिखेगी, जब एक सदस्यता अभियान चलाया गया भाजपा की तरफ से। 50 लाख सदस्य बनाने हैं, हर बूथ पर 250 आदमी हमारे होंगे, मतलब 250 वोटर, और हर एक पन्ना प्रमुख के जुम्मे 50 सदस्य बनाने हैं, फिर उसको प्रमोट किया जाएगा। एक विधायक को कम से कम 20,000 और एक सांसद को कम से कम मेरे ख्याल से 50,000 बनाने की एक दिया गया, भाई तमने टारगेट है, पकड़ना है। और क्योंकि संघ जब काम करता है और जितनी क्वांटिटी पे, जिस क्वालिटी पे उन्होंने काम करना है, उससे भी 21 करेंगे, 19 नहीं करेंगे। तो ये अब भाजपा का एक बहुत बड़ा रोड मैप चल पड़ा,
बहुत बड़ा प्लान चल पड़ा। भले ही विपक्ष ये सोचे ना ना इलेक्शन जब आओगा ना जब करांगे तैयारी, नहीं 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 नहीं। अगर विपक्ष को इलेक्शन लड़ना है, आज ही दिल में आम जनता के जगह बनानी पड़ेगी। अगर कोई यूँ सोचा है हम इतने हाँ रमनू कर देंगे रनू कर देंगे, वो रिपोर्ट आपको 2014 में जनता ने दिखा दी, वो रिपोर्ट 2019 में जनता ने आपको दिखा दी, और वो रिपोर्ट 2024 में जनता ने दिखा दी। ऐसा कुछ नहीं होता कि 5 साल सरकार रहोगी, कि 10 साल रहोगी, कि 15 साल रहोगी। सरकार जनता के हाथ में है और जनता मूड पहचाना है। और जब मैं स्टेज पर खड़े होकर आंगली घुमाऊं थे और रनू कर देंगे रनू कर देंगे रनू कर देंगे, और जो मेरे पास उठ पटांग मैसेज आऊँ थे, और जब मेरे से भी मिला करते लोग, तो भाव तो सारे ही सोचा करते भाई क्या माहौल चल रहा है। इस माहौल को जनता अपने दिल में छुपा कर रखा है, बोलती नहीं तो कोई बात नहीं, वोट की चोट का जवाब देवा है। अगर विपक्ष सोचा है कि 2029 की तैयारी करा, तो आज से जनता के बीच में दिल जोड़ने की कोशिश करो, ताकत दिखाने की नहीं। भाजपा ने ताकत नहीं दिखाई, चुप रहा। जहां पे भी ताकत दिखाने की बात रही, भाजपा वहां पे चुप रही, और चुप्पी का फायदा भाजपा ने उठाया। फायदा के क्योंकि डिजर्व करें थे, माहौल ऐसा था। तो फिलहाल यह वीडियो इतनी है, लेकिन मैं एक बात बताऊं, ये जो इलेक्शन का माहौल जब बनेगा तब बनेगा। भाजपा उस इलेक्शन को आज ही टारगेट मान के चल रही है तो अचीव करेगी। विपक्ष अगर ये सोचेगा 2029 का चुनाव है, 27.5 के बाद दिखांगे, तब तो देखते ही रहोगे, आपकी गिनती भी कहीं नहीं होगी। षड्यंत्र, चालाकियां, कारगुजारियां सब धरे के धरे रह जाएंगे भाई। आम जनता तो देख ही रही है। नेताओं को समझना पड़ेगा, दिल में बसना पड़ेगा, प्रेम की भावना जगानी पड़ेगी। आज नहीं तो कल ये दिमाग में फीड करना पड़ेगा। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, डर का भय का माहौल नहीं चलेगा। यह बात अगर विपक्ष सोचेगा तो आगे कामयाब है, और नहीं तो भाई भाजपा चले रही है। जिस स्तर पर, जिस स्पीड से उन्होंने 2028-29 में इलेक्शन को देखकर करना चाहिए, उस स्तर पर, उस स्पीड पर भाजपा आज काम कर रही है। भाजपा के सभी विधायक, भाजपा के सभी मंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री आज संघ की मीटिंग को डेली ज्वाइन कर रहे हैं। तो फिलहाल तो यह वीडियो इतनी है। मैं वो सीरियसनेस समझाऊं हूं कि क्या सीरियस भाजपा आज भी है। डेफिनेटली आज भी भाजपा उसी सीरियसनेस पे काम कर रही है जो कर 6 महीने के बाद चुनाव हो। तो कृष्ण बेदी जी के बारे में बात करूं तो हर विषय के बाद नरवाना पे चले जाऊं थे, और नरवाना, उचाना, जींद, सफीदों। अब जुलाना के बारे में तो तब कहूँगा जब विधायिका हमारी बहन जी यहाँ पे होंगी। अभी वो मेरे को दिखी नहीं, पता नहीं, तो खैर चलो वो उनका स्तर है। इन 4 जिलों, इन 4 कंस्टिट्यूएंसी में इतना हैवी काम होगा, इतना हैवी काम होगा, देखते रहोगे कि 5 साल में कितने बड़े स्तर पर मामला बदल गया। फिलहाल यह वीडियो इतनी है भाई, सीरियसनेस को आप समझो। और आपने यह वीडियो किसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।